नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा का समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप लोग शॉर्ट में TVM भी कहते हैं। तो सिलेबस में कई जगह आपको TVM भी लिखा हुआ होगा। तो यही अपना टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बड़ा साधारण सा है। इसको अपन नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि ये अपना आज है, वर्तमान, और ये अपना भविष्य है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या? साधारण सी बात, इसका अर्थ ये है कि आज की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू भविष्य की मुद्रा से कैसी होगी? ज़्यादा। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही मुद्रा का अलग अलग समय में अलग अलग मूल्य होता है। जैसे आज आपके पास 100 रुपये है, तो इन 100 रुपयों का जो मूल्य है वो भविष्य में आपके पास जो 100 रुपये होंगे उसके मूल्य से अलग अलग होंगे। और नॉर्मली आज के जो 100 रुपये है वो भविष्य के 100 रुपये से ज़्यादा कीमती है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि यदि हम डिस्काउंटिंग रेट 10% मानते हैं तो आज की जो 100 रुपये है भविष्य में उसकी वैल्यू 90.9 रह जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि एक अर्थ तो ये हुआ कि आज के 100 रुपये भविष्य में कितने रह जाएंगे? 90.9 रुपीज़। तो एक अर्थ में तो यह हुआ कि वर्तमान के 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से अधिक मूल्यवान है। दूसरे अर्थ में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यदि आज के 100 रुपये हमें भविष्य में भी 100 रुपये जितने ही चाहिए, मतलब इस 100 रुपये की आज हम जितनी चीज़ें खरीद सकते हैं भविष्य में भी उतनी चीज़ें खरीद पाए, तो उसके लिए हमें भविष्य में 100 रुपये नहीं, ये जो 10% अपन ने माना है, तो 10% इंटरेस्ट कितने? 110। तो यहाँ पर देखिए दो कंसेप्ट क्लियर होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि मुद्रा की समान वैल्यू अलग अलग समय में अलग अलग होती है। इसको अपन दो तरह से बता सकते हैं। पहला कि वर्तमान का जो मुद्रा है वो भविष्य की मुद्रा से अधिक मूल्यवान है, यानी आज के 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से अधिक मूल्यवान होते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा, क्योंकि ये 100 रुपये भविष्य में जाके कितने हो जाएंगे? 90.9 रुपीज़। दूसरी कंसेप्ट हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि आज की मुद्रा ज़्यादा मूल्यवान है भविष्य की मुद्रा से, इसलिए यदि आज जितने 100 रुपये है उतने मुझे भविष्य में भी रखने हैं, तो उसके लिए मुझे उसको कितना करना पड़ेगा? 110 रुपये। इसका मतलब भविष्य के 110 रुपये और आज के 100 रुपये कैसे हुए? बराबर। तो हम देख सकते हैं वही 100 रुपये आज 100 रुपये है, लेकिन भविष्य में उसको 100 रुपये से वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए उसको 100 रुपये के लेवल पर लाना है तो हमें 110 रुपये के रूप में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इतने हमें अर्न करने पड़ेंगे। तो ये जो अलग अलग समय पर मुद्रा का अलग अलग मूल्य होता है, इसी को आप और हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका साधारण सा हमने दो अर्थ देखा। पहले अर्थ में वर्तमान की मुद्रा भविष्य की मुद्रा से अधिक कीमती होती है। दूसरा, यदि आप वर्तमान की मुद्रा को भविष्य में भी उसी स्तर पर रखना चाहते हैं तो उसमें बढ़ोतरी करना आवश्यक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ऐसा होता क्या है या ऐसा होता क्यों है। हम इसके कारण देखते हैं कि भाई आज के जो वर्तमान के 100 रुपये है, ये 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से ज़्यादा कीमती कैसे? तो इसके पीछे कारण क्या क्या है? तो इसके कारणों में बहुत सारे कारण आते हैं। पहला कारण जैसे आता है रिस्क, जोखिम।
क्योंकि मैंने आपको पैसे उधार दिए, एक शख्स ने दूसरे शख्स को पैसा उधार दिया, तो अब ये शख्स इस शख्स को पैसा लौटाएगा, उसमें अनिश्चितता और जोखिम बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति चाहेगा कि मैंने इसको जो पैसे दिए हैं उसमें वो कुछ जोड़ कर दे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिस्क सहन कर रहा है, जोखिम को वहन कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वर्तमान मूल्य और भविष्य के मूल्य में अंतर आ जाता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है रिस्क। जो व्यक्ति रिस्क सहन करता है वो नॉर्मली प्रतिफल की उम्मीद करेगा। दूसरा कारण हम यदि देखें तो हमें ये दिखता है कि वर्तमान उपभोग, कई बार ये होगा कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आज इसको ख़त्म कर लो, खर्च कर लिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसको भविष्य में खर्च करेंगे, आज बचा के रख रहे हैं। तो चूंकि एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि व्यक्ति हमेशा भावी उपभोग की तुलना में वर्तमान उपभोग को क्या देता है, प्रेफरेंस देता है, उसको तरजीह देता है, उसको प्राथमिकता देता है। इसलिए होता यह है कि व्यक्ति वर्तमान उपभोग में पहली प्राथमिकता देगा, क्योंकि वो एक कहावत है कि भविष्य किसने देखा है। तो सीधी सट बात है, हमारे जेब में जो पैसा आज है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती होता है बजाय भविष्य में मिलने वाले पैसे की तुलना में। फिर तीसरा महत्वपूर्ण कारण एक जो आर्थिक दृष्टिकोण से हमें समझ में आता है वो होता है आपका विनियोग अवसर। इसके रूप में अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसे आज पड़े हुए हैं, मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं उसको बचत के रूप में रख सकता हूँ, मैं उसको शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी। तो ये पैसे तिजोरी में पड़े पड़े 100 रुपये रहेंगे और मुद्रास्फीति के कारण इसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन बचत के रूप में मैं इसमें और ग्रोथ कर सकता हूँ। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, उसके बचत के जो अवसर होते हैं, विनियोग के अवसर होते हैं, उनकी वजह से भी आज की जो वैल्यू है वो भविष्य की वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इसको जब सेविंग करेंगे तो हम इससे और ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये थोड़े से बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से हमारा वर्तमान का जो मुद्रा होती है वो अधिक कीमती होती है, किससे, भावी मुद्रा से। और यही जो कंसेप्ट है, वर्तमान की मुद्रा अधिक मूल्यवान है भविष्य की मुद्रा से, इसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। धन्यवाद।